बोल तेरा जीवन यूं गवा रहा है इस ओर बोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है बोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। वन्देऽहं विठ्ठलात्मजान् तदङ्गीकृतभक्तानां सादरं च प्रपद्यते। नमः श्रीनाथ गोविंद नमः बालमुकुन्दकं गोकुलत्राणकर्ता च यमुनायै नमो नमः। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापहीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। चिन्ता संतान हंतारो मुहुर्मुहुः। अरे फोन तो बंद यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ। कर गई उछंग ले तबहतारी, छाती से लगाया उछंग, उछंग मतलब गोदी में लेके छाती से लगाया। हाथ फिरावत चोटी गोविंद मागत है लाला ऐसो ना करे। तो एक तो सांवरो है, मिट्टी में घूमेगो तो और कारो करूं तो हो जाए वो, तो कोई छोरी नहीं मिलेगी। इतनी प्यारी बातें कर रही भैया। तो कृष्ण ऐसे हैं, आपका बेटा भी यहीं से सीखा है बात लीला, इसलिए ठंडा हो गया, गर्म हो गया। फिर आप जब दूध देते हो ना, मिला के देखना, आ तारी नहीं आ मारी मम्मी, मारी मम्मी छे तमारी नहीं, धक्का मारेगा। वो मेरी है, वो किसी से बांटना नहीं चाहता। वैसे ही हमारे श्रीनाथ जी भी किसी से आपको बांटना नहीं चाहते, ना ही आपका प्रेम किसी से बांटना चाहते हैं। तुम्हारे पास जो है, जितना प्रेम है मुझे दो, पर हम ठाकुर जी को देने की बजाय पूरी दुनिया में अपना प्यार बांटते फिरते, गाड़ी से बांटते हैं, बिजनेस से बांटते हैं, मोबाइल से बांटते हैं। बोले मैं 4 रुपया नहीं दूंगा, मेरी बेटी को मैं 4 रुपया दूं, वो भी ठाकुर जी को दूध उगाने का, कन्हैया को दूध पिलाने का। बोले आप चुपचाप बोलो, गोवर्धन नाथ जी ने बोला है। और जाकर के उन्होंने 4 रुपया दिया। बोले कोई लड़का आया था कल, उसने मुझे 4 रुपए दिए हैं, तूने दूध पिलाया। अच्छा, इतनी साहूकारी खुद देने आने वाला था, आपसे भिजवाया क्यों? अपने आप को बड़े बाप का समझता है। इसको मिलती है। हर एक को सरदार नहीं कह सकते साहब, हर एक को सरदार नहीं कह सकते। जो गुरु की सेवा करने वाला है वही सरदार हो सकता है, और वही असरदार भी हो सकता है। सरदार भी हो सकता है, असरदार भी हो सकता है। गुरु की वाणी में कितना विश्वास। परे ने कहा कि मेरे ठाकुर का नाम परे, वो बोला नहीं। अब जहां भी जाए परे परे परे, तो श्रीनाथ जी आ जाते। श्री गुसाई जी ने
कहा कि भाई तो ये कौन को बुलाता है, क्योंकि भंडारी जी ने बोला 3-3 पत्तल मंगवाता है। बोले परे को भूख लगी। बोले परे कौन है? बोले ठाकुर जी। भगवान कितने कृपालु हैं। जो यात्रा 1 महीने की थी, चल के सूरत जाना था, सूरत से चल के जदीपुरा आना था, 2 महीने की यात्रा थी, और वहां 1 महीना और रुकना, 3 महीने की यात्रा ठाकुर जी ने 3 दिन में निपटारा कर दिया। यहाँ रात को सोए, सुबह सूरत पहुंचे, वहां सबसे मिलजुल कर वहां रात को सोए और सीधे यहाँ। आश्चर्य की बात, ठाकुर जी कह रहे ये तो मुझे भी चलाएगा, ये मेरा भगत ऐसा है कि मुझे भी बोलेगा चलो, बोला है ना, बोलेगा चलो तुमको चलना पड़ेगा, तो मुझे भी चलाएगा। इससे अच्छा मैं ही इसको सीधा पहुंचा देता हूं वहां पर, भाई तेरा काम खत्म कर। आज भी आप सूरत रेलवे स्टेशन जाइए, वहां परे की बैठक जी है, और आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी कुछ वर्ष पहले, मतलब 10-20 साल पूर्व की बात है, वो जगह किसी ने बेच दी किसी मुसलमान को, और वो व्यक्ति वहां पर कुछ अखाद्य पदार्थ बना के बेचता था। जिस जगह पर श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी विराजमान होकर के पौड़े थे, जो हम बैठक जी कहते हैं, वहां पर वो बनाने गया तो उस रात को उसके घर में आग लगी, वो बना नहीं सका। उसको वहां पर साक्षात कोई अग्निकुंड दिखाई दिया, उसे वहां पर कोई एकदम व्यक्ति बैठ के उसको डरा रहा हो ऐसा दिखाई दिया, और उस मुसलमान ने वो जगह छोड़ दी और बाजू में बनाने लगा। तो बना सकता था, पर उसके विचार बदलने लगे और उसने अखाद्य पदार्थों का काम छोड़ के सिर्फ लोगों को चाय पिलाना शुरू किया। और उसके हृदय में एक दिन जगा ये भाव, और ये 20 वर्ष पूर्व की बात है। इस कलयुग में भी भगवान प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण आपको दे रहा हूं। 20 वर्ष पूर्व की बात है कि श्रीनाथ जी ने ऐसा उस व्यक्ति को अनुभव कराया कि मैं साक्षात गोवर्धन धर यहाँ बैठा हूं, तो यहाँ क्या कर रहा है, और उसने वो जगह ऐसे ही दे दी, बेची भी नहीं। बोले ले लो भैया, तुम्हारे भगवान की जगह, तुम्हारे भगवान मेरे सपने में आके रोज मुझे सोने भी नहीं देते, काम भी नहीं करने देते। और वो जगह आज बढ़िया सुंदर मंदिर बना है, वहां श्री ठाकुर जी की परे की बैठक जी है, आप लोगों ने देखी होगी, रेलवे स्टेशन के पास में ही है। सोचो 550 वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई थी, परे को लेकर के श्री गोवर्धन धरण सूरत पधारे थे, और 20 वर्ष पूर्व श्री गोवर्धन धरण ने अपना अनुभव दिखाया। ऐसी तो अनेक लीलाएं चरित्र हैं, उसमें ताज बीबी का भी अद्भुत स्वरूप वर्णन किया गया है, क्योंकि वो भी प्रभु की अनन्य सखी थी, और उसने नृत्य करते करते दमार गाई, और दमार गाते गाते नृत्य करते श्रीनाथ जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करते देह छोड़ दिया। और तब सबको चिंता हुई कि भाई अकबर बादशाह क्या बोलेगा, उसकी बीवी बेगम है ये। पर श्री गोसाई जी ने कहा नहीं, जिनकी वस्तु थी उनके पास गई, अर्थात वो ठाकुर जी की लीला की जीत थी। और उसी ताज बीबी के भाव से आज भी श्रीनाथ जी को शतरंज का खेल ठाकुर जी के सामने आज भी आता है, क्योंकि ठाकुर जी उसके साथ नित्य शतरंज खेलने दिल्ली पधारा करते थे। कन्हैया ने कहां कहां लीलाएं नहीं करी, श्रीनाथ जी ने कहां कहां लीलाएं नहीं करी। उसी ताज बीबी की एक सखी थी रूप मंजरी, जो उनके साथ रहती थी, वो भी क्षत्राणी राजकुमारी थी, उसका नाम रूप मंजरी था। वो अंग्रेजों का नया साल है, हमारा नहीं। गुजरातियों का नया साल कब आता है? दिवाली के बाद। साल मुबारक, बेस्तु बरस मनाते हो कि नहीं मनाते हो? उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका नया साल कब आता है बताओ? हमारे भारत में जैसे सिंधी लोग हैं चेटी चंद, जो उत्तर प्रदेश और बाकी सनातन धर्मावलंबी हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनका चैत का महीना, प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा, मराठी लोग भी गुड़ी पाड़वा, संवत्सर, नई संवत्सर बैठी विक्रम संवत। हमारे भारत में कितने मतलब कोई थे नहीं, हट गए चले गए, और कोई था नहीं तो सेवा कौन करे। यहाँ देखो मुझे आपकी लीला के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, पर हम कभी अपने ठाकुर जी को आंखों में बसाते नहीं है ना, दिल में बसाते नहीं है। और इसीलिए क्यों नहीं बसाते? क्योंकि इसीलिए उन्होंने आंखों में बसा। यहाँ जितने भी बैठे उनको अपना जन्मदिन तारीख से याद होगा, तिथि से नहीं। और भारत में तिथि चलती है, तारीख नहीं।
और इसीलिए अंग्रेजों के हिसाब से 365 दिन होते हैं और भारत के कैलेंडर के हिसाब से 360 दिन होते हैं, याद रखना। और इसीलिए नौ का पूर्णांक है ज्योतिष में, और इसीलिए हमारा भारत देश पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण, आनंद से पूर्ण, भगवत्ता से पूर्ण, तपस्या से पूर्ण, चमत्कारों से पूर्ण। पर हम अपनी संस्कृति को जानते नहीं, इससे गौरव हम हो, उसके लिए हम टिप्पणी, पंचांग और कैलेंडर निकालेंगे। हमारी श्री गोपीनाथ आध्यात्मिक संस्था के द्वारा भी हम लोग कौन से झूले पे झुलाना है प्रभु को। अजब कौर भाई ने कौन से झूले पे झुलाया होगा, और झुला करके उसने उत्सव मनाया आनंद का, उसके अंदर रोम रोम में रस रस व्याप्त हो गया। पर आज वो भी ब्रजवासिनी हो गई, और जैसे रसमत्त होकर के उसके अंदर अनेक प्रकार के रंग उठने लगे, जैसे होली क्यों कैसे आई हो, होली की तरह रंग उड़ने लगे और उसके हृदय सिंहासन पे प्रभु झूलने लगे। आज हम भी यहाँ इस कथा विराम, कथा समाप्त नहीं होती है, कथा खत्म नहीं होती है, कथा विराम होती है। और विराम हम किस लिए करते हैं? फिर से काम करने के लिए। आज हम इस कथा का यहाँ विराम कर रहे हैं पुनः मिलने के लिए। पुनः आपसे मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे आपके हृदय पे डोलते डोलते, अगर ठाकुर जी को मना गया कि इसने मुझे बहुत झुलाया, इसने मुझे बहुत खिलाया है, इसने बहुत अच्छे से गुणगान गाए। अरे वैष्णव थे वो तो आनंद कर ही रहे थे, पर जो अभी कन्हैया के प्रेमी वैष्णव पुष्टि भक्त नहीं थे वो भी आनंद करने लग गए। अगर मेरे श्री जी को ऐसा लग गया ना, तो जरूर जल्द से जल्द यहाँ पुनः इस दास को बुला करके कहेंगे फिर से मेरे गुण गा, और यहाँ यही आनंद उत्सव। पर ऐसा कलर तो लगे आपको, ऐसा कलर लगना चाहिए। और ये कलर तब लगेगा, और कलर लगने के बाद आपके हृदय में जब ठाकुर जी पधारेंगे, और ठाकुर जी को अजब कुंवर बाई ने दान लीला, जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं थी, उस सारी लीलाओं का आनंद आज इतने वर्ष बाद, अजब कुंवर बाई भी छोटी नहीं है, 100 से ऊपर वर्ष की हो गई है, और उस उम्र में ठाकुर जी की सेवा અને હે અજબ કુંવરબાઈ શ્રીજીનું કાંડું પકડે છે અને શ્રીજી એનું કાંડું પકડે, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे झूल रहे हैं, और झुलाते झुलाते उसने आनंद रसिया, आनंद रंग का कि तुम रसिया कैसे हो, रंग से भर के मुझे भी रंग से भर दो। मैं आज इस कथा के अंतिम दिवस पर इतना अवश्य कहूं कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करे आप लोगों के हृदय में भी ऐसा रंग उमड़ाए कि ठाकुर जी आपके हृदय में विराज के अब वो हृदय सिंहासन पर रिंदोला करें, और एक एक झोंके के साथ एक झोंका आगे। आपने कभी हिंडोला झुलाया है? हमारे यहाँ झुलाने का प्रकार है, एक तो सीधा पकड़ते नहीं है, रेशमी वस्त्र बांध के पकड़ते हैं, और फिर आगे आते हैं, और जैसे दूसरे लोग झुलाते हैं अपने बच्चे को ऐसे रस्सी खींच खींच के, ऐसे हम लोग नहीं झुलाते, क्योंकि हम तो प्रेम मार्ग के पथिक है ना। हमारा पुष्टि भक्ति मार्ग तो प्रेम से लबालब भरा है, उसमें हम ठाकुर जी को श्रम न हो इसके लिए रस्सी से नहीं झुलाते। झूला जब आगे आता है तो हम पीछे जाते हैं, और झूला पीछे जाता है तो हम आगे जाते हैं। मतलब तुम अगर आगे आओ कि पीछे जाओ, हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। ये भाव है कि प्रभु तुम जहां ले चलो हम जाना चाहते हैं। जब हम ऐसे झुलाते हैं, हम जाते हैं उनके साथ, तो ठाकुर जी का फिर झूला आगे आता है। ठाकुर जी कहते हैं तू मेरे साथ कहीं भी चलने को तैयार है तो ले, मैं तेरे संसार में आके तुझे वापस शुद्ध पवित्र करके आनंदित करना चाहता हूँ। भगवान कभी हमारे घर में पधारे, कभी हम भगवान के साथ झूले, ये झूला उत्सव है और उसमें रसिया। तो अब मैं इतने सुंदर 7 दिन येन केन प्रकारेण श्री जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण सदगुरुदेव की कृपा, श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी की कृपा, श्री जी बाबा ने हृदय में विराज के जो कथा का आस्वादन करवाया, मेरी यथायोग्य और आपकी यथायोग्य, वो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए
इस कथा के आयोजक मंडल, गुजराती समाज के सभी विशिष्ट पदाधिकारियों से कहूंगा कि यहाँ आए, श्री ठाकुर जी को झूला उत्सव में विराजमान करें। फिर हम आज का विशेष होरी रसिया, क्योंकि वो रस प्रकट होगा तो रसिया होगा ही होगा। आज बिलासपुर गांव पर श्रीनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि श्रीनाथ जी अब चाह रहे हैं बिलासपुर में अपना एक सुंदर मंदिर, भवन, हवेली बनाने का विचार कर रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष पधारे हैं और अब शीघ्र ही श्रीनाथ जी की ऐसी लीलाओं का आस्वादन हम करेंगे। और आज जब श्रीनाथ जी ने इतना आनंद दिया है, तब मैं केतन भाई, अरविंद भाई, रेणुका बहन, मीनल बहन, संजय भाई इत्यादि जो अन्यान्य लोग हैं, मैं जिनके शायद नाम नहीं जानता, ठाकुर जी को झूले में पधराए। और जब ठाकुर जी विराजे झूला में, पर ठाकुर जी अकेले झूल नहीं सकते थे। ठाकुर जी को झूलना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ठाकुर जी ने क्या करा,
बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग के रंग बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग के रंग बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग के रंग बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बरसाने रसिया होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो हरी होरी 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 हरी होरी 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 होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होली खेले तो रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो रंग बिलैयो ये कैसी होली? वाले अलग खेल रहे हैं, गोपी अलग खेल रही है। अरे दोनों साथ में खेलते हैं। गोपी बिलैयो संगे गाला बिलैयो गोपी बिलैयो संगे गाला बिलैयो गोपी बिलैयो संगी ग्वाला बिलैयो। गोपी बिलैयो संगे गाला बिलैयो मन मिले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया हरी हो हरी 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 हो हरी होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया। होली खेले तो
कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोसे न खेली होली। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोसे न खेली। वृषभान किशोरी जो मोसे न खेली होली। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोसे न खेली होली। तो तेरी मेरी काटी हो जाएगी, तो तेरी मेरी काटी हो जाएगी। खड़े क्यों हैं? होली में लाज न कर गोरी, होली
कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। क्षमस्वं परमेश्वर।